हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए। जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या एनटीए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज कर सकती है, यानी कि ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में एग्जामिनेशन ले सकती है? क्या ये ऑप्शंस है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन का डेट है वो गवर्नमेंट या फिर जो एनटीए है जो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, वो अभी तक तय क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, वीडियो कंप्लीट इन तक देखना। साथ में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव_आंसू_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो, कोविड के केसेस इंडिया में लगातार घटते जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक डेटा दिखा दूं, देख सकते हो 13 जून को जो केसेस आया था लगभग 70,421 केसेस हैं। तो ये केसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, जहां पे 3.5 लाख 4 लाख केसेस आ रहे थे, अभी केसेस कम है। तो एनटीए जो थर्ड और फोर्थ फेज का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी कंडक्ट कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया है कि एग्जामिनेशन आपका जुलाई या फिर अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा केसेस हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो डर रहे हैं एग्जामिनेशन देने से। अभी ठीक समय नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप दिखा दूं, आपको देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 10,500 केसेस आ रहे हैं, फिर कर्नाटका में 7,800 केसेस, केरला में 11,000 और तमिलनाडु में 14,000 केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह की केसेस कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आ रहे हैं जिससे बच्चा डर रहा है। तो क्या एक ऑप्शंस है कि अगर आप एग्जामिनेशन बच्चों के घर में ही करवा दो, जेईई मेन एग्जामिनेशन होम बेस्ड रिमोट प्रॉक्टर एग्जाम के थ्रू करवा सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका वीआईटी का एग्जामिनेशन हुआ, या फिर एसआरएम का एग्जामिनेशन हुआ, या फिर बिटसेट का एग्जामिनेशन हुआ, तो ये एग्जामिनेशन ह्यूमन प्रॉक्टर और आपका जो ऑनलाइन प्रॉक्टर के थ्रू एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया था। क्या एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जेईई मेंस के लिए? तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। सबसे पहले तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप होम बेस्ड रिमोट प्रॉक्टर मोड में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा दो। बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट सेटअप होगा ही, वेब कैमरा भी होगा। तो ये एक बेसिक सा सेटअप होता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने घर से ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एनटीए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देगी आपके कंप्यूटर में, ताकि आप इजीली एग्जामिनेशन को दे सको। लेकिन एग्जामिनेशन देने से पहले आपको कुछ जैसे ही कुछ तैयारियां भी करनी होती है। आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ में आपके पास एक मोबाइल भी होना चाहिए ताकि ह्यूमन प्रॉक्टर भी आपको देख सके एग्जामिनेशन के समय, फेशियल एक्सप्रेशन देख सके कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से एग्जामिनेशन देख रहे हो कि नहीं, आप किसी से चीटिंग ना कर लो। साथ में इसमें ये भी डर रहता है कि कोई बच्चा कहीं एग्जामिनेशन में चीटिंग ना कर ले या फिर किसी से हेल्प ना ले। ऐसे कंडीशन में जो एग्जामिनेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है, ताकि अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पाया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और साथ में ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी बच्चों के घर पे नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव टाइमिंग की भी व्यवस्था की जाए एनटीए की तरफ से। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये कुछ तरीके हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन है एग्जामिनेशन के। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को पता है लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होंगे जो आपके रिमेनिंग 2 सेशन है, यानी कि अप्रैल और मई में। लगभग मतलब बहुत सारे बच्चे, ह्यूज नंबर है, बहुत सारा नंबर है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जितने भी जेई के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास कंप्यूटर नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है उन बच्चों के लिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। भारत की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे शहर में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, तो गांव में उतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहां पे आपको बिजली की सुविधा नहीं है, तो सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे सकेंगे। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल या फिर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है कि एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कराया जाए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप क्या सोचते हो आप कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जेईई मेंस का एग्जामिनेशन का डेट्स अभी तक घोषणा क्यों नहीं कर रही है एनटीए। तो रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि जो आपका नया एग्जामिनेशन डेट है वो इस वीक या फिर अगले वीक या फिर इस महीने के लास्ट वीक तक
डिसाइड कर लिया जाएगा। अब इसका मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। सीबीएसई और जो अदर स्टेट बोर्ड है उन्होंने क्लास 12 के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बोर्ड हैं जैसे कि देख सकते हो आप आसाम बोर्ड, उन्होंने डिसाइड अभी तक नहीं किया है कि वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। इसी चक्कर में एनटीए और गवर्नमेंट दोनों रुकी हुई है कि जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो सारे अगर क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं या फिर कैंसिल कर देते हैं। बहुत सारे तो कैंसिल कर चुके हैं, और जो अगर कोई अगर कंडक्ट करना चाहता है तो वो कंडक्ट कब करेगा, उनके डेट्स के साथ जेई मेंस के डेट क्लैश ना हो, इसकी वजह से एनटीए वेट कर रहा है। तो आपका इस मंथ के लास्ट वीक तक आपका कंफर्म हो जाएगा डेट्स। और देख सकते हो यहाँ पे असम के जो बच्चे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलए फाइल किया है जिसमें कहा है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल करो। असम की सरकार इसके बारे में सोच रही है और बच्चों के हित में ही फैसला आएगा। जैसे ही जितने भी बोर्ड्स हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है या फिर कैंसिल करना है। अगर कंडक्ट करेंगे तो डेट्स क्या होगा, उसके डेट के साथ एनटीए के जेई मेंस के डेट क्लैश ना हो, इसकी वजह से एनटीए और सरकार दोनों रुकी हुई है एग्जामिनेशन की डेट्स को घोषणा करने के लिए। तो ये एक मेन रीजन है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आपके फाइनल डिसीजन है एग्जामिनेशन डेट्स के, वो क्लास 12 के एग्जामिनेशन के डेट्स के आने के बाद ही आएंगे। या तो कैंसिल हो जाए या फिर एग्जामिनेशन हो तो एग्जामिनेशन डेट्स जेई मेंस और बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ क्लैश ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनटीए ध्यान में रखी हुई है। आप क्या चाहते हो, क्या एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए? जिन बच्चों का कैंसिल हो गया उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनका कैंसिल नहीं हुआ क्या वो कैंसिल करवाना चाहते हैं? तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं अपने कमेंट्स में राय दे रहे हैं, प्लीज कंडक्ट एग्जाम सून इफ इलेक्शन कैन बी ऑर्गेनाइज, एग्जाम कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज एट सेंटर। अगर इलेक्शन हो सकता है तो एग्जामिनेशन भी सेंटर पे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं क्योंकि उनके स्टेट्स में केस काफी ज्यादा आ रहे हैं। इट इज बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्शन दैट द केस रेज्ड नाउ with 10 lakh students appearing it might become even worse। तो ये खराब भी हो सकता है अगर कोविड स्प्रेड हो गया तो। उसके बाद एक और कैंडिडेट्स हैं जो लिख रहे हैं बाय अपेयरिंग जेई एग्जाम बाय रिमोट प्रोक्टेड टेस्ट इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो किस तरह से देंगे? तो उनके लिए तो डिसएडवांटेज हो गया, और जो बच्चे घर पे रह के देंगे तो उनके लिए एडवांटेज है। तो यहाँ पे दोनों बात है, इसमें एनटीए सभी चीज सोचेगी, दोनों बच्चों का फायदा हो, एनटीए वैसा काम करेगी। उसके बाद एक और बच्चे लिखते हैं यस वी हैव टू थिंक अबाउट पुअरेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, एनआईटी ऑल स्टूडेंट हैव कंप्यूटर एंड रिलेटेड पेरिफेरल अवेलेबल विद देम। तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि सारे बच्चों के पास ये सारी सुविधा नहीं होती है। तो ये अपडेट था आप सभी के लिए।